ध्यान से, ये है तुगलमा नीति। कौन सी नीति? तुगलमा। और ये है दुश्मन की फौज। अब इसमें कौन फौज मेन हमला करने वाली है किसी को नहीं पता। कभी ये आगे बढ़ेंगे सब हमला करने के लिए, अचानक पीछे हट जाएंगे सब। तो जब फौज आगे बढ़ रही है हमला करने के लिए, अचानक पीछे हटेगी, तो ये लोग इसको मारने के लिए आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तब तक ये इधर से घेर के मार देते थे सब। किधर से कौन निकल के मारेगा? एकदम अर्धचंद्राकार पद्धति को क्या कहा गया? तुगलमा नीति। लेकिन इस तुगलमा नीति में सबसे खतरनाक कारगर हो गई रूमी पद्धति। कौन सी पद्धति? रूमी पद्धति। रूमी पद्धति। रूमी पद्धति में क्या था कि यहां पर कैसे बता, यहां पर ऐसे फौज खड़ी है और यहां पर ऐसी फौज खड़ी है और ऐसे फौज खड़ी है लाइन से। यहां 50 गो फौज, यहां 50 फौज, ऐसे बीच में खाली जगह रहता था, ऐसे खाली जगह रहता था और इस बीच में तोप लगा दिया जाता था। क्या लगा दिया था? तोप लगा। इसको कहा गया उस्मानिया पद्धति। कौन सी पद्धति? उस्मानिया पद्धति। तो एग्जामों में क्वेश्चन में चौपट मत होके चलिएगा, कहेगा उस्मानिया पद्धति, कहेगा कि बाबर ने फौज को किस पद्धति से बिछाया? बकलोल, तुगलमा नीति से बिछाया था। किससे? तुगलमा नीति। और तोपखाने को किस पद्धति से बिछाया? उस्मानिया पद्धति। दोनों में अंतर होता है। बाबर की युद्ध में फौज किस पद्धति से लड़ी? उज्बेक पद्धति, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तुगलमा नीति, क्योंकि ये पहली बार उज्बेकों ने प्रयोग किया था तुगलमा नीति। लेकिन तोपखाने का प्रयोग उस्मानिया पद्धति। कौन सा? उस्मानिया पद्धति। किसी को कोई दिक्कत है? उस्मानिया पद्धति को क्या कहते हैं? तुगलमा नीति। उस्मानिया पद्धति का ही दूसरा नाम क्या होता है? अरे रूमी पद्धति कहिए या फिर क्या कहिए? अरे उस्मानिया या रूमी दोनों तो वही है ना। हाँ, किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। इस पद्धति से इसने किसको घेर लिया? इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी की सेना को यहाँ पे क्या कर लिया? घेर लिया। और इब्राहिम लोदी की सेना में भगदड़ मच गई। तोप चल रहे हैं सब खतरनाक एकदम, तोप हो गया, बारूद हो गया, सेना हो गई। अब इसमें अब इब्राहिम लोदी की तो अपनी सेना खुद ही मिली हुई थी, आलम खान लोदी, दौलत खान लोदी, और इसमें मुस्तफा खान, उस्ताद अली, मुस्तफा खान जैसे दो प्रमुख इसके क्या थे? तोपची थे, तोप चलाने वाले। पहले तोप चलाने वाले के अभी टैक्टिस होता था कि तोप का निशाना कैसे लगना चाहिए। बहुत मुश्किल होता है तोप का निशाना लगाना। आप अगर, हम लोग तो एनसीसी किए थे लोग, तो उसमें बताता था कि 8 फिगर कैसे बनाया जाता है या 4 फिगर कैसे बना के आर्टिलरी सेलिंग की जाती है। आप खुद सोचिए, बंदूक से तो निशाना लेना इजी है। आप उसमें करना क्या है? बैक साइड अपर्चर होल से दिखता है, 4 साइड टिप पे मिलाइए। अगवा एगो नोक निकला रहता है बंदूक का, उसे 4 साइड टिप कहते हैं। और पिछवा एगो हल्का सा होल होता है, उसके बैक साइड अपर्चर होल कहते हैं। और इन दोनों को मिला देते हैं, साइट अलाइनमेंट कहलाता है। जैसे बंदूक कोई निशाना है, उसको रखिए, उसको कहाँ लाइए? बंदूक के फ्रंट साइड टिप पर, 4 साइड टिप पर, और उसको किससे देखिए? बैक साइड अपर्चर होल से। अब पूरा मिल गया, इसे कहेंगे साइट अलाइनमेंट। जब साइट अलाइनमेंट मिल गया, ट्रिगर दबा दिए, मार दिए उसको, गोली खत्म कर। तोपुआ में कैसे मारिएगा? तोपुआ सोचना हैंग ऑन होता है। हाँ, आदमी यहाँ खड़ा है, हम लोग चलाएंगे तो सोचो एगो इधर कभी इधर कभी इधर। तो उसमें एकदम एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 कड़ी दाहिने, 3 कड़ी पीछे, क्योंकि तोप अगर इधर से इधर घसक गया तो भी दिक्कत, इधर उधर निशाना हो सकता है। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो भी दिक्कत, मुंह ज्यादा ऊपर नीचे हो गया तो भी दिक्कत। तो बहुत बेहतरीन होना चाहिए। मुस्तफा खान इसका सबसे बेहतरीन क्या था? तोपची था, सबसे बेहतरीन तोपची था। तो इसमें मुस्तफा खान वगैरह उस्मानिया पद्धति में बहुत ही बेहतरीन क्या लोग थे? तोपची थे। इस प्रकार बाबर ने क्या किया? इब्राहिम लोदी को हरा दिया और बाबर वहां भरपूर लूटपाट किया। और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने सोचा क्या किया जाए? अब यहीं रहा जाए। क्या किया जाए? यहीं रहा जाए। तो बाबर जो था, चूंकि बाबर जो था वो अपनी माता के वजह से चंगेज खान के रिश्तेदार में आ जाता था और पिता के वजह से तैमूर के रिश्तेदार में आ जाता था। ईश्वरा दोनों थे सब। तो चंगेज खान के वंशज के आधार पर इसने रखा चगताई वंश। कौन सा वंश? चगताई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मुगल वंश। और पानीपत के प्रथम युद्ध में किसको मार दिया? इब्राहिम लोदी को मार दिया। और इब्राहिम लोदी को मारने के बाद सत्ता हथिया लिया, पैसा वैसा कब्जा कर लिया। राणा सांगा कह रहे हैं कि अब चले जाओ। कहा चले जाओ, जाने के लिए मेरे पास कहीं नहीं है। तो राणा सांगा कहें कि तुम यही रहेगा? कहते आपको क्या लगा था हम यही रहेंगे? राणा सांगा के ये नहीं हो सकता है। तो कहा आइए आप भी, आइए यहाँ पे, आपके पास घोड़ा भाला हथियार यही है ना? ये हमरा देख रहे हैं उस्मानिया पद्धति। तो देखिए हथियार के आगे बहादुरी काम नहीं करती। आप कितनों बहादुर रहेंगे, कोई तोप का गोला आ जाएगा,
अब वो थोड़े जान रहा है तोप का गोला की